एपिसोड 13। मैं इतनी खास कब से हो गई। भाई, हम इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल नहीं कर सकते। हम माही को बुला सकते हैं क्या? नहीं, हम उसे बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते। विक्रम जवाब देते हुए बनी के पीछे जाने लगा। उसने विक्रम को मनाने की पूरी कोशिश की। भाई, बनी अभी बच्चा है। आप उसके साथ इतना रूड बिहेव कर रहे हो। वो बच्चा है, शरारत तो करेगा ही। तुम मुझे मत सिखाओ कि मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूं, विक्रम ने गुस्से में कहा। प्रेम के लिए ये सब एक सर दर्द बनता जा रहा था। उसे लगा इन दोनों के बीच में वो पिस रहा था। हे भगवान, काश कोई आकर ये सब रोक दे, वो प्रार्थना करने लगा। जब विक्रम बनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा, प्रेम ने चुपके से माही को कॉल लगा लिया। उस रात माही अपने बेड पर लेटी हुई थी। साइड टेबल पर एक स्टील के ग्लास में तुलसी का काढ़ा रखा था। काढ़ा अभी भी गर्म था, जिससे भाप निकल रहा था। माही को हल्की सर्दी थी, इसलिए वो अपनी दादी का नुस्खा आजमा रही थी। माही किसी शाकाल यूजरनेम वाले लड़के से ऑनलाइन चैटिंग कर रही थी, कैफियत बनकर, और साथ में अपनी स्क्रिप्ट भी पढ़ रही थी। दोनों की बातें कुछ इस तरह की थी। अपना नाम चेंज कर लो यार, बहुत ओल्ड फैशन टाइप लगता है। क्या तुम्हारे पास मेरी नुक्स निकालने के अलावा कुछ और बातें हैं? मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आओ ना, प्लीज। आई एम सॉरी, मैं बिजी हूँ। कम टू पिक मी अप, प्लीज यार। मैंने कहा ना, मैं बिजी हूँ। तुम आ रही हो या नहीं? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम बहुत सेल्फिश हो। तुमने ही शुरू किया था। चलो, मैं चलती हूँ, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना है। स्क्रिप्ट में क्या रखा है? चलो ना, डेट पर चलते हैं। मैं बहुत लड़कों को डेट कर चुकी हूँ। आई डोंट नो तुम कौन से नंबर वाले होगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माही ने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने अपनी स्क्रिप्ट पर कंसंट्रेट करने के लिए अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया। स्क्रिप्ट पढ़ने के थोड़ी देर बाद उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसे लगा प्रोडक्शन टीम का कोई मेंबर होगा, इसलिए उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। हेलो माही, प्लीज हेल्प। कौन? मैं प्रेम ओबरॉय बोल रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी से ओबरॉय मेंशन आ जाओ। बनी ने पूरा घर सर पर उठाया हुआ है। क्या क्या हुआ उसे? वो परेशान हो गई। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, प्रेम ने कहा। हाँ, मैं बस घर से निकल रही हूँ, उसने जल्दबाजी में घबराते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं, पर बनी के बारे में ऐसा सुनने के बाद वो खुद को जाने से रोक नहीं पा रही थी। वैसे तो माही को बनी से मिले कुछ ही दिन हुए हैं, पर उसे बनी से एक खास लगाव हो गया था। वो बनी को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। माही नॉर्थ नवी मुंबई में रहती थी और ओबरॉय मैंशन बांद्रा में था। माही ने सोचा कि नवी मुंबई से बांद्रा जाने वाली 310 नंबर बस तो 1.5 घंटे में पहुंचाएगी, पर वो इतना वेट नहीं कर सकती थी। वो जल्द से जल्द बनी तक पहुंचना चाहती थी। उसने अपनी रेड कलर की पेप प्लस स्कूटी गैरेज से निकाली। उसने स्कूटी अपनी सेविंग से खरीदी थी और इस मुंबई की खचाखच भरे ट्रैफिक में कम ही चलाती थी। रेड सिग्नल पर उसने स्कूटी रोकी और अपने अगल बगल वालों को देखने लगी। उसकी नज़र एक स्कूटर पर बैठे मैरिड कपल पर पड़ी। वो दोनों अपने नन्हे से बच्चे के साथ बातें कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उन लोगों को देखकर उसने सोचा कि वो जब किसी रिश्ते को निभाना चाहती थी तब उससे सब छिन गया, और आज ना चाहते हुए भी इस बच्चे से एक अनजाना रिश्ता सा जुड़ गया है। आज जब वो तकलीफ में है तो उसका दिल बैठ गया है। सिग्नल के ग्रीन होते ही वो अपना स्कूटी 80 से 90 की स्पीड में चलाने लगी। उसने 1.5 घंटे का सफ़र 45 मिनट में तय किया और बांद्रा पहुंच गई। प्रेम ने माही को एड्रेस टेक्स्ट कर दिया था, जिससे वो फाइनली ओबरॉय मैंशन पहुंच गई। स्कूटी चलाते वक्त कंफर्टेबल रहने के लिए
उसने स्काई ब्लू कलर की प्लाजो और वाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना था। हेलमेट उतारते ही उसके लंबे बाल क्लचर से आजाद हो गए। उसके खुले बाल कमर को छू रहे थे, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। बनी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों को नजरअंदाज कर दूंगा? लिविंग रूम के एक कोने में विक्रम ने अपने बेटे को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी बाहों से बनी भागने की कोशिश कर रहा था। नो प्लीज, माही बनी को पकड़ते हुए बोली। बनी ने अपना छोटा सर उठाया तो उसे माही दिखी। उसको देखते ही बनी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत डरा हुआ था। उसका ये हाल देखकर माही को बहुत बुरा लगा और साथ साथ विक्रम पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके सामने कौन है। उसने चिल्लाते हुए कहा, विक्रम, मैं जानती हूं कि मैं आपकी फैमिली मेंबर नहीं हूं और मुझे आप लोगों के फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जिस तरह से आप इस छोटे बच्चे के साथ पेश आ रहे थे वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को प्यार की जरूरत होती है, खासकर बनी को। आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इसके साथ इतने रूड कैसे हो सकते हैं? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये कितना डरा हुआ है? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, विक्रम ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। प्रेम अपनी हंसी रोक नहीं पाया और धीरे से हंसते हुए बोला, वाह, कमाल है। जब मैंने आपसे कहा कि आपका बच्चे को हैंडल करने का तरीका गलत है तो मुझे तो आपने सीधा चुप करा दिया, और फिर जब माही ने यही बात कही तब आप सुन रहे हैं। ये सुनकर माही और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने प्रेम को कुछ नहीं कहा। माही के आने के बाद बनी फिर से नॉर्मल हो गया। उसने माही का हाथ पकड़ा और अपने रूम में ले गया। माही ने हल्के से बनी के सिर को सहलाया। क्या हुआ बच्चे, आप ठीक हो ना? तभी प्रेम वहां आ गया और बोला, अरे अब तो बनी ठीक ही होगा। आफ्टर ऑल यही तो वो चाहता था। जाओ बेटा, आप अपना नाइट सूट पहन कर आओ। प्रेम के कहते ही बनी जल्दी से ड्रेस चेंज करने चला गया। मैं समझी नहीं, माही ने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। बनी को आपकी याद आ रही थी और वो आपसे मिलना चाहता था, पर भाई ने उसे आपको कॉल करने या आपके घर ले जाने से मना कर दिया। भाई आपको और परेशान नहीं करना चाहते थे। ऐसे में अपनी बात मनवाने के लिए उसने सामान फेंकना शुरू कर दिया। भाई उसकी गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो बनी को डांटने लगे। फिर आप आ गई और सब ठीक हो गया। प्रेम ने पूरी बात बताई। सिर्फ इसलिए कि विक्रम ने उसे मुझसे मिलने से मना कर दिया, बनी इतना नाराज हो गया। वो प्रेम की बातों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। विक्रम ने बताया कि बनी को उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इससे पहले उसने किसी के लिए ऐसा कभी नहीं किया। उस दिन जब आप बेहोश हो गई थी तब स्टोर रूम में बनी ने किसी को भी आपके पास नहीं जाने दिया। आखिर में भाई को आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। प्रेम ने कहा, विक्रम ओबरॉय मुझे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे? माही को यह सुनकर झटका लगा। प्रेम ने आगे कहा, और फिर हॉस्पिटल में जब आप बनी को नहीं दिखी तो उसने सोचा कि आप मर गईं और पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया। वो तो जब भाई ने उसे आपका लेटर दिया तब जाकर वो शांत हुआ। माही उसकी बातें हैरान होकर सुन रही थी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।